हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 49 का रिवीजन कराऊंगी, जिसमें जो 18वीं लोकसभा के अंदर ही जो मंत्री बने हैं उनका रिवीजन होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान मिला है। तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, ये जारी करता है हेल और कोलंबिया सेंटर, और हर 2 साल के अंदर ये जारी किया जाता है। टोटल 180 देश हैं, जिसमें पहले स्थान पर एस्टोनिया है और 176वें स्थान पर भारत है, और 177वें स्थान पर पाकिस्तान है, 178वें स्थान पर वियतनाम, 179वें स्थान पर लाओस और 180वें स्थान पर म्यांमार है। तो इस बार है वो भारत के मतलब स्थान में 4 अंक का है वो सुधार हुआ है। और कमी क्या बताया है भारत के बारे में? तो कोयले की निर्भरता है भारत में, तो इस वजह से ये कमी बताई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस जो गैस है इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए ही जो प्रयास करेगा उस देश की जो रैंक है वो अच्छी आएगी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 129वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है, 39वीं रैंक यात्रा एंड पर्यटन में है, 116वीं रैंक शांति सूचकांक में है, 159वीं रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है, 134वीं रैंक HDI में है, और ये जारी करता है UNDP, और इसमें भारत का स्कोर है 0.644। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। पेट्रोलियम डील का संबंध किससे है? तो USA और सऊदी अरब से है। तो जो पेट्रो डॉलर डील है ये 1974 के अंदर हुआ है USA और सऊदी अरब के मध्य ही, और 2024 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया है। और उद्देश्य है तेल का जो आयात निर्यात है उसकी डील है वो डॉलर के अंदर होगी, लेकिन सऊदी अरब ने अब इसको समाप्त कर दिया गया है कि अब डॉलर के अंदर ये डील है वो नहीं होगी। ओपेक देश है, इसकी स्थापना तो ओपेक की स्थापना 1960 में की गई है, और ये बगदाद इराक के अंदर इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। टोटल देश 12 है, और अंगोला देश है वो इससे एग्जिट हो गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किन देशों के मध्य है? तो USA और कनाडा के मध्य। भारत ने किस देश के साथ में ही स्थानीय मुद्रा समाधान प्रणाली प्रस्तुत की है? तो UAE के साथ में। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, और इसकी मध्यस्थता है वो विश्व बैंक ने की है। फरक्का संधि किन 2 देशों के मध्य हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई थी 1996 के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद कौन है? तो इनका नाम है राहुल गांधी। जो 18वीं लोकसभा है इसके लिए इलेक्शन हुए हैं 2024 के अंदर, और ये 7 चरणों के अंदर ही 543 MP बने हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं ये 2 जगहों से मतलब चुनाव जीते हैं, वायनाड केरल और रायबरेली उत्तर प्रदेश से। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी ही रहेंगे MP, लेकिन वायनाड वाली जो सीट है ये छोड़ेंगे, और यहाँ से उपचुनाव है वो प्रियंका गांधी है वो लड़ेगी। निर्विरोध MP है वो मुकेश दलाल है, और ये सूरत सीट से जीते हैं। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है, और ये लोअर हाउस भी है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? GV मावलकर हैं, और अध्यक्ष का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 93 में है। और कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? तो 5 वर्ष का होता है, और पहली लोकसभा का कार्यकाल है ये 13 मई 1952 से शुरू हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने ही किसे रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो RBI को। तो RBI है इसको सम्मानित किया है, और सम्मानित करने का उद्देश्य क्या है? वित्तीय स्थिरता व मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ही इनको सम्मानित किया है। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई है 1934 के एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख है, और वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ में पहली सीधी उड़ान प्रारंभ की है? तो कंबोडिया के साथ में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से कंबोडिया की राजधानी नोम पेह के मध्य ही ये सीधी उड़ान है वो शुरू की गई है। और जो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया के अंदर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, और विश्व का ये 8वां अजूबा भी है। खेमर वंश के द्वारा बनाया गया है, और शासक थे सूर्यवर्मन II के द्वारा। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। वर्देश्वर मंदिर ये चोल वंश से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6।
किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो असम के द्वारा। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा है और गुवाहाटी के अंदर इसको शुरुआत की गई है और हर साल 30 लाख रुपए है वो इसमें सेविंग की जाएगी और भवन की छत पर जो सोलर पैनल है वो लगाए जाएंगे। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। यूएन एजेंसी द्वारा ही भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र से है और ये भूमि नायक के रूप में जाने जाते हैं। UNCCD यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेस्टिनेशंस, तो मरुस्थलीकरण रोकथाम ये एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी के अंदर। तो इनके द्वारा ही इनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। नान मधुलम कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से है और ये कौशल विकास के लिए ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसोर की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर हुई है और ये उड़ने वाला सरीसृप है। उत्पत्ति मेसोजोइक काल के अंदर हुई है और विलुप्ति हुई है क्रेटेशियस युग के अंदर। जंतु व पादप के मध्य योजक कड़ी युगलिना कहलाता है। संजीव व निर्जीव के मध्य योजक कड़ी विषाणु कहलाता है। पादपों का उभयचरी बायोफाइटा है और सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाले 4th भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है दिव्या देशमुख और पुरुष के अंदर है नोकरबेक जो कि कजाकिस्तान के रहने वाले हैं। और जो फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन गुजरात के अंदर हुआ है। 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली है। 85 नंबर की ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल है और कैंडिडेट शतरंज युवा अवार्ड है ये डी गुकेश को दिया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिए। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 49 देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री भी हैं, कार्मिक, लोक सेवा व पेंशन, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभाग के मंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर आवास एंड शहरी मामलों के मंत्री हैं। HD कुमार स्वामी ये भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। जितिन राम मांझी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री हैं। लल्लन सिंह पंचायती राज मत्स्य व पशुपालन मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह व जहाजरानी मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री हैं। राम मोहन नायडू विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। जुएल ओरम जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना प्रसारण मंत्री हैं। ज्योति आदित्य सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास व दूरसंचार मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इनका नाम हो याद रख लीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति व पर्यटन मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एंड बाल विकास मंत्री हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया श्रम व रोजगार व खेल युवा मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी कोयला व खान मंत्री हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं। तो इन सबका नाम हो याद रख लीजिएगा।